अरे वाह देखो, ये तो व्हाइट टाइगर गिल्ड के योनू बेक हैं और साथ में हंटर्स गिल्ड के जोंग इन चोई भी हैं। ये प्रेस वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? इन लोगों का यहाँ क्या काम है? क्या आप दोनों मिनसंग ली को रिक्रूट करने के लिए यहाँ पर आए हैं? मिनसंग? ये क्या बकवास है? देखिए, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। देखिए, मैं ये बात जानता हूँ, मिस्टर मिनसंग की बातचीत रीपर गिल्ड से पहले ही हो चुकी है, तो इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लगा था आज अच्छी स्टोरी हाथ लग गई। सारी मेहनत बर्बाद हो गई। मुझे उड़ते उड़ते खबर मिली है, सुना है एक एस रैंक लेवल का गेट तुम्हारे हंटर्स पर भारी पड़ गया। कुछ खास नहीं, और ये उस रेड गेट जैसा नहीं था जहाँ व्हाइट टाइगर्स को एक 9 सीखे ए रैंक हंटर को गंवाना पड़ा था। पर मैंने तो ये भी सुना है कि तुम हमसे मदद मांगने ही वाले थे। क्योंकि वो हमारे साथ था, इसलिए हमें मदद की जरूरत ही नहीं पड़ी, और उसकी बहादुरी और मदद का शुक्रिया अदा करने के लिए हंटर्स गिल्ड ने आज उसे यहाँ बुलाया भी। बेवकूफ मत बनो, उसने हमारे लोगों को भी बचाया है, और तो और हमने अपना एक हंटर भी खो दिया। तुम्हें वाकई और एस रैंक हंटर्स चाहिए या कहीं जंग शुरू करने का इरादा तो नहीं है? वैसे देखा जाए तो ये बात तुम्हारे गिल्ड के ऊपर भी तो लागू होती है। अरे ये तो जोंगिन और योनो है। हेलो दोस्तों, तुम यहाँ मिनसंग को हमसे छीनने तो नहीं आए हो ना? मैंने पहले भी कहा था, मुझे किसी मिनसंग या मिन में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ समझ गया, अब डराओ तो मत यार। आज तो यहाँ पर मेरा रीअसेसमेंट था, पर ये सब क्या चल रहा है? जल्दी आओ, मिनसंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। अच्छा, वो एक्टर क्या? हाँ वही, मुझे तो उससे प्यार हो गया है। ये क्या बातें कर रही हैं? छोड़ जाने दे, हम लोग से क्या? आप सब मेरे लिए यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी हुई। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं मिनसंग ली हूँ और अब एक हंटर भी बन चुका हूँ, और आज यहाँ मेरा सेटलमेंट भी होने वाला है। जिस दिन से मेरी शक्तियाँ जागी, मैं उसी दिन से सोच में हूँ, लेकिन अब मैं फैसला कर चुका हूँ। मैं वही करूँगा जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूँ। अब से मैं सिर्फ इनके लिए लड़ूंगा, मिस्टर टाइग्यू लिम, जो कि एक बहुत बड़ी गिल्ड रीपर गिल्ड के मास्टर हैं। मतलब आपने अपने एक्टिंग करियर को अलविदा कह दिया है, जबकि अभी तो असेसमेंट का नतीजा भी नहीं आया है। क्या आप सिर्फ हंटर की ड्यूटी निभाएंगे? कितने नादान है ये लोग। इन्हें क्या पता मुझे मेरी ये रात पहले ही मिल चुकी है। रीपर्स के साथ मेरा 2 सालों का कॉन्ट्रैक्ट है। मैं कुछ वक्त के लिए अपना हाथ हंटिंग में आजमाऊंगा, तब तक लोग मेरे स्कैंडल्स भी भूल जाएंगे, और उसके बाद मैं दुनिया का वो एक लौता एक्टर बन जाऊंगा जो ए रैंक हंटर भी होगा। अब चाहे मुझे कोई भी रैंक मिले, मैं अपनी जान की बाजी लगाकर समझ नहीं आता, ये रिपोर्टर्स दिखाई नहीं दे रहे क्या तुम्हें? चलो अब चुपचाप निकलो यहाँ से। सुनो, मुझे एसोसिएशन से कुछ जरूरी काम है। हाँ वो सब बाद में। कौन है ये गधा जो मजाक किरकिरा कर रहा है? अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं है। देख क्या रहे हो, निकलो यहाँ से। तय करने वाले आखिर तुम होते कौन? चेयरमैन को आप? इस नौजवान को आज मैंने ही यहाँ बुलाया है। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने तुम्हें इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं दी थी। लेकिन चलो हम अंदर मैं तो बस चलते यही हैं कोशिश हंटर कर रहा साहब। था कि अरे यार, अब मैं क्या करूं? अच्छा दोस्तों, मैं अभी आता हूं, एसोसिएशन से थोड़ा काम है। माफ करना, पर इस वक्त अंदर एक रीअसेसमेंट चल रहा है, इसलिए फिलहाल कोई भी अंदर नहीं जा सकता। ओए, तुझे अंदाजा भी है मैं कौन हूँ? मेरी एक आवाज पर तेरी नौकरी जा सकती है। मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि आप जो करना चाह रहे हैं उसका नतीजा बुरा होगा। जो हुआ उसे सुनने के बाद ये दोनों नतीजा जानने के लिए काफी बेताब हैं। पिछले 2 सालों से एक भी नया एस रैंक हंटर नहीं आया, इसीलिए शायद इनसे रुका नहीं गया। इससे पहले कि हम रीअसेसमेंट शुरू करें, मैं आपकी हंटर एबिलिटीज के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहूंगा। तो आपकी शक्तियां किस तरह की है हंटर संग? मैं ये भी कर सकता हूँ। मुझे लगता है ये तो बुलावे का जादू है। मतलब आप आत्माओं को भी अपने कब्जे में कर सकते हैं। हाँ, शायद ऐसा ही कुछ। हंटर संग, मैनेजर वू ने मुझे तुम्हारी शक्तियों का पूरा ब्यौरा भेजा है। उम्मीद करता हूँ तुम हमसे कुछ नहीं छिपाओगे। अब चारा भी क्या है, सच तो सामने आ ही चुका है। मैं और भी सैकड़ों सैनिकों को बुला सकता हूँ। इससे भी ज्यादा सैनिक? ये तो बड़ी हैरानी की बात है। इसकी जादुई शक्ति वाकई जबरदस्त है। ये तो कमाल है, इसने तो मुझे भी हैरान कर दिया। क्या यही है हंटर संघ की असली ताकत?
साथ देने के लिए शुक्रिया। आपका रीअसेसमेंट अब पूरा हुआ। ये लीजिए, ये रहा आपका नया हंटर आईडी। बढ़िया। अब मैं बिना नजरों में आए स्फीयर ऑफ एवरेस्ट को बेच पाऊंगा। जो सामान मुझे डीमन के किले को फतेह करने के लिए चाहिए, अब वो मुझे मिल जाएगा। मुबारक हो यंग मैन, अब से तुम भी ऑफिशियली एक एस रैंक हंटर बन चुके हो। मैं ये देखने के लिए बेसब्र हूँ कि तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कब और किस तरह करते हो। तुम्हें तुम्हारी नई एस रैंक मुबारक हो मेरे दोस्त। अगर बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारी उस मदद के लिए तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे पास थोड़ा वक्त हो तो। सॉरी, पर मुझे एक जरूरी काम से कहीं जाना है। रुको, मुझे तुमसे कुछ। ये इतना ज्यादा। अरे सुनो सुनो, अरे सुनो ना। क्या है? ये जिन्वू, देखो तुम्हारा भाई टीवी पर है। क्या? ये नहीं हो सकता, ये कैसे हुआ? अभी तक जो जानकारी मिली है, जब मैंने चिल्लाकर कहा था, तब किसी ने यकीन नहीं किया। अरे मैंने तो पहले ही कहा था ये बंदा थोड़ा टेढ़ा है। अब कोई बताएगा भी उसने क्या गड़बड़ की है। एक एस रैंक हंटर करार दिया गया है और हम आपको बता दें डेटाबेस को भी अपडेट कर दिया गया है। हालांकि अभी तक की अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन हमें लगता है कि नया एस रैंक हंटर मिल गया है और हंटर सन अब देश के 10 नए एस रैंक हंटर बन चुके हैं। हंटर 4 के लगभग 2 सालों के बाद जाकर हमें एक नया एस रैंक हंटर मिला है। अरे देखो वो आ गया, चलो चलो जल्दी करो, कवर करो उसे, जल्दी आओ जल्दी आओ। तुमसे बहुत सारे सवाल पूछे। लेकिन मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। मिस्टर संग ने मेरे उस ऑफर को ठुकरा दिया है। अच्छा, माफ करना, पर कुछ ऐसा है जो मुझे हर कीमत पर पूरा करना है, और उसके लिए मुझे लड़ते रहना होगा और भी ताकतवर बनना होगा, और ये सब किसी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होकर नहीं हो सकता। जिन्हो, इसीलिए मैं ये चाहता हूं। उन्होंने मुझे भी अपने साथ चलने को कहा है। तुम्हें ये तो पता होगा ना कि वो लड़का सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। मैं तो पहले से ही चाहता था कि इस ऑपरेशन को मेरा जिन संग ही संभाले। फिर तुम मेरे पास आए और कहने लगे कि मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी संभालने का एक मौका दूं, और अब तुम जिम्मेदारियों से बचकर कहीं और काम करने के बारे में सोच रहे हो। कह दो कि ये झूठ है। नहीं डैड, ये सच है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं मिस्टर संग के साथ ही काम करूंगा। तो ठीक है, इसका खामियाजा भुगतने के लिए भी तैयार रहना। पीछे हटिए प्लीज, पीछे हटिए, थोड़ी दूरी बनाए रखें, धक्का मत दो, चोट देखो तुम इन लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना। मैं हूं ना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। इसकी जरूरत नहीं है। ये जादूगर टाइप का हंटर तो है ही, लेकिन इसके साथ ही ये बिजली की तरह तेज भी है। सही कहा ना प्रेसिडेंट? सही कहा, ऐसी रफ्तार मैंने आज तक नहीं देखी। ये पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका है, पर ये मुमकिन हुआ कैसे? थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं। आइए, हमें आपका ही इंतजार था हंटर सन। आपके सामने जो आर्टिफैक्ट्स हैं, ये आग से बचाने में काफी मददगार हैं। आप मुझे अपने पसंद के बारे में कुछ बताइए। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मुझे गर्मी से बचा सके। ओह, अगर ये बात है तो शायद ये चीज आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। एक कैप जिसे आप कपड़ों के ऊपर पहन सकते हैं, और एक अंगूठी भी जिसे पहनना आसान है। वाह, ये हुई ना बात। और इसकी कीमत भी आपके बजट में ही होगी। लगता तो नहीं। डिस्काउंट मिलेगा क्या? माफ करना सर, पर यहाँ सामान के ऊपर जो भी कीमत लिखी है, हम उन्हीं कीमतों पर इन्हें बेच सकते हैं। लेकिन अगर आप इस कांच को तोड़ देते हैं तो इसमें रखा हुआ सामान आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल सकता है। इसे तोड़ना इसलिए आसान नहीं क्योंकि इसे जादू की मदद से काफी मजबूत बनाया गया है। सच में? मुझे जादू तो महसूस हो रहा है, पर ये इतना ज्यादा भी नहीं है। इस पूरी दुनिया में ज्यादा मजबूत लेकिन कहीं और देखने को नहीं है।
रुकिए, प्लीज प्लीज रुक जाइए। ये बस एक मजाक था, रुक जाइए प्लीज प्लीज। आप कुछ भी ना करें, भले ही कांच ना टूटे हो, पर सिक्योरिटी को पता चल जाएगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता, माफ कीजिएगा। नहीं, ऐसा मत कहिए, माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। देखिए, दरअसल मुझे और भी सामान चाहिए था, जैसे कि खंजर। वो डिपार्टमेंट मेरा है, मैं इसमें आपकी मदद करूंगा। आप मेरे साथ चलिए, आइए इस तरफ। लेकिन उन्होंने तो इसे छुआ भी नहीं था। इसकी कीमत क्या है? इस आइटम की कीमत आप यहाँ देख सकते हैं। इसके लिए इतनी कीमत, जबकि ये कसाका के जहरीले दांत जितना ही मजबूत है। जरा एक मिनट। क्या हुआ सर? कहाँ रख दिया मैंने? हाँ, मुझे इसकी क्या कीमत मिलेगी? ये तो बहुत कमाल का है। लगता है किसी कारीगर ने इसे खास तरीके से बनाया है। मुझे तो ये स्टोर पर सेल वाले आइटम से मिला था। मुझे पूरा यकीन है सर, ये 100 मिलियन या उससे ज्यादा का ही बिकेगा। 100 मिलियन? मैंने तो इसके लिए बस 2.8 मिलियन गोल्ड ही खर्च किए थे। अगर स्टोर के आइटम्स इन कीमतों पर बेचे जा सकते हैं तो शायद मुझे स्फीयर ऑफ एवरेज को बेचना ही ना पड़े। मैं आपका बाथरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं ये तो जानता था कि वो ताकतवर है, पर जो आज हुआ वो मेरी सोच से भी परे था। उसकी ताकत मुझे बाहर तक महसूस हो रही थी, और बाद में जो उसने फुर्ती दिखाई, उसकी शक्तियां दोबारा जाके काफी वक्त हो गया है, फिर भी वो और ताकतवर बनता जा रहा है। समझ नहीं आ रहा ये मुमकिन कैसे हो सकता है। कहीं वो ऐसा हंटर तो नहीं जो वक्त गुजरने के साथ और भी ताकतवर बनता रहता है? अगर ऐसा हुआ तो शुक्र है वो लोग गए तो सही। अब मैं बिना किसी परेशानी के स्कूल जा पाऊंगी। मतलब वो प्रेस वाले? जरूर एसोसिएशन ने उनसे बात की होगी। तुम चुप रहो। अगर टीवी पर आना ही था तो मुझे तो बता देते, तब तक मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेती। देखो, ये सब मैंने प्लान नहीं किया था, और वैसे भी मैं कल ही एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ। क्या कहा फिर से? अभी तो आए हो। तुम हमें जीने दोगे या नहीं? अरे रे, मैं हूँ जिन्हो यो, तुम्हारा हर पल का साथी। जिन्हू, ये तुम्हारा दोस्त है क्या? ये तुम्हारी बहन होगी, है ना? मैं तुम्हारे भाई का असिस्टेंट हूँ, जिन्हो यो। हाँ बिल्कुल, कल ही हमें एक हफ्ते के लिए बाहर जाना है। हाँ, क्या कहा? कल ही? हम तो वो भी एक जरूरी काम से, है ना? हमें कल ही निकलना पड़ेगा, जरूरी काम है। बस दर्द हो रहा है। मीडिया की वजह से ये घर अब सेफ नहीं है। बाहर आ जाओ। ये क्या? टस के तो 4 बॉडीगार्ड थे ना? चौथा कहाँ है? मुझे उसकी आत्मा निकालने का मौका ही नहीं मिला, वो छत पर ही रह गया। खैर, जो भी हो, तुम 3 भी कुछ कम ताकतवर नहीं हो। तुम इंचार्ज रहोगे, तुम्हें जिना की रखवाली करनी है। मेरी बहन का ख्याल रखना। मुझे सुरक्षा के कुछ और इंतजाम भी करने होंगे। निगरानी करना शुरू करो। इनकी मदद से शायद ये शहर थोड़ा महफूज भी रहे। कल रात तुमने मुझे अपने घर में रहने दिया, उसके लिए थैंक्स। तुम जब चाहो तब आओ। वैसे आगे का इरादा क्या है? तुमने खुद ही अपना घर क्यों छोड़ा? उनके निकालने से पहले मैं खुद ही चला आया। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें डीएस टावर में कौन सा काम है? वो कल तुम कह रहे थे एक हफ्ते के लिए कहीं जाना है। हाँ, बस ये समझ लो कि ये एक ट्रेनिंग है। और भी ताकतवर बनना चाहते हो? एस रैंक मिलने के बाद भी? हाँ, शायद। थैंक्स दोस्त, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना। पानी से बनी एक अंगूठी और हवा से बना एक केप, जो मुझे गर्मी से भी बचाएगा। डीमन के किले को खत्म करने का वक्त अब आ चुका है। मिशन की जानकारी? मिशन है डीमन सोल्स 2 की आत्मा को कैद करना। यानी मुझे डीमन मोनार्क और बरान को हराकर उसकी आत्मा कैद करनी है। इनाम शैडो एक्सचेंज के लिए एक र्यून स्टोन। ये तो कोई खास स्किल लगती है। वैसे पिछली बार के मुकाबले
ये इनाम कई गुना बेहतर है। चलते हैं उसी 75वें फ्लोर पर जहां पिछली बार खत्म किया था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था जीनो इस तरह चला जाएगा। तुम्हें उसकी याद नहीं आती? अच्छा है, कुछ दिन बाहर रहेगा तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। वैसे मैं तो हैरान हूँ, वो इतने दिन ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या हुआ तुम्हें? कोई मदद करो! चलो इसे टेस्ट करते हैं। सामने आ जाओ डस्क। उड़ा दी, वो भी एक ही बार में। अगली बार इसका इस्तेमाल थोड़ा संभल कर करना होगा, पर फिलहाल स्फीयर ऑफ एवरेज टस्क के पास रहे तो बेहतर है। अच्छा, तो क्या जिनो मिलने आया था? हाँ, मैंने उससे कहा बेहोशी की वजह से कमजोरी थी। माफ करना, क्या ये बीमारी इटर्नल स्लीप डिसीज ही है? हाँ, इसमें पहले दौरे पड़ते हैं, उसके बाद मरीज पूरी तरह से कोमा में चला जाता है। पर मुझे ये बीमारी कैसे हो सकती है? ये बीमारी उन लोगों में अक्सर पाई जाती है जो लंबे समय तक जादुई शक्तियों के संपर्क में रहते हैं और जिनका शरीर इसे झेल नहीं पाता। क्या मैं जान सकता हूँ कि आपकी पर्सनल लाइफ में कोई हंटर है क्या? आप ठीक है? मेरा बेटा एक हंटर ही है। देखिए सर, असली वजह यही है कि नहीं, यह कह पाना मुश्किल है, लेकिन जहां आजकल पूरी दुनिया ही जादुई शक्तियों से घिरी हुई है, मेरे शरीर में इस बीमारी को झेलने की ताकत तक नहीं। कहीं ये मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं है ना? वैसे ये जगह काफी शांत है ना? हाँ, वो तो है। क्यों ना अब हम मछली पकड़ने चलें? अरे नहीं नहीं, अभी तो हम ड्यूटी पर हैं। ओ, अरे ये क्या है? काम अच्छे से हो इसलिए मैंने 6 टीमें बनाई थी। लगता तो है ये दांव कुछ हद तक काम आया है। भेजने से पहले मैंने उन्हें 2 बातें याद रखने को कही थी। पहली, चाहे दुश्मन कोई भी हो उसे उसी वक्त मार गिराओ। दूसरी, एंट्री परमिट मिलते ही मुझे तुरंत खबर कराओ। बाकी हर इनाम को नजरअंदाज करने की वजह से हम इस बार काफी तेजी से आगे बढ़े हैं, या शायद ये मेरी गलतफहमी थी। आज 2 दिन बाद हम सिर्फ 80वें फ्लोर पर हैं, यानी आगे बढ़ने की रफ्तार कम हुई है। क्या वजह हो सकती है इसकी? मेरी परछाइयों को मारा जा रहा है। ये मेरी हाई ऑर्क वाली टीम ए थी। लगा नहीं था कोई बीस्ट इन हाई ऑर्क्स के सामने टिक भी पाएगा। वो तो वापस आ ही जाएंगे। देखता हूँ माजरा क्या है। मेरी दूसरी टीम बी भी अब खत्म हो चुकी है। पता नहीं ये किसने किया, पर जो भी है बहुत जालिम है। वैसे ये काफी अजीब बात है, उस वक्त टस्क की टीम इस टीम ए के पास ही थी। उन्होंने टस्क की टीम की जगह टीम बी को निशाना क्यों बनाया? क्या उन्हें पता था कि वो टस्क को नहीं हरा पाएंगे? अगर ये अपने दुश्मनों की ताकत के हिसाब से उन पर फायर कर रहे हैं तो मतलब ये काफी समझदार हैं। और अगर ऐसा है तो उनका अगला निशाना होगा तभी मेरे जादुई सैनिक इनके सामने टिक नहीं पाए।
काफी दिनों से मैं एक ही चीज सोच रहा था कि क्या मैजिक बीस्ट को भी डर लगता है। हाँ, लगता है मुझे मेरा जवाब मिल गया। वही येलो वही येलो bicara oke dah oke level 3 nah hidrak cok di bawah cok nih चौक दो अधिक का चौक दो स्टार्ट कर Free Fire India is set in a virtual नेट नहीं चालू यानी कोई भी दाग नहीं, ना यहाँ ना यहाँ, हर तरफ से क्लियर ब्राइट स्किन। कैसे? पॉन्ड्स स्किन इंस्टीट्यूट का ब्राइट ब्यूटी सीरम क्रीम, इसका नाइट्रोजनाइड विटामिन D3 अंदर जाकर 96% दाग घटाए, ब्राइट स्किन लाए। जीती जा नहीं हटता है जीती बनी जोला ना
मरी येलो मरी येलो बिजोरम ओके दबा ओके लेवल 3 नहीं इधर चौकड़ी दबा चौकड़ी चौक दबा दी का चौक दबा स्टार्ट कर Free Fire India is set in a virtual. नेट नहीं चालू बेदाग वर्षा यानी कोई भी दाग नहीं, ना यहाँ ना यहाँ, हर तरफ से क्लियर ब्राइट्स के हैं। कैसे? पॉन्ड्स केमिकल्स का ब्राइट ब्यूटी सीरम क्रीम, इसका नाइट्रोजनाइड विटामिन D3 अंडर जाकर 96% दाग घटाए, ब्राइट स्किन लाए। जीती जा नहीं हटता है फिर संजीती बनी जोला ना
हाँ